गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने कैटेगरी वाइज टॉप टेट्स की बात करेंगे आईबीपीएस क्लरिकल 2024 की। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जनरल वे में सब कुछ बता दिया, तो जनरल के अकॉर्डिंग आपको वही स्टेट देखने हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज अपने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। इसमें मैंने 4 कैटेगरी लिए जिनका रिजर्वेशन होता है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी। तो यहाँ पे अपने 2 तरीके से बातें करेंगे। एक तो अपने बेल्ट वाइज बात करेंगे ताकि आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। अगर थोड़े से एफर्ट्स लगाओगे आप तो आराम से अपने स्टेट या नियर बाई जो स्टेट्स है वहाँ से आप सिलेक्शन ले जाओगे। दूसरी बात अपने ये करेंगे कि अगर कि भाई ऐसा स्टेट चाहिए आपको कि सर हमारे मार्क्स इतने नहीं बन पा रहे हैं, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, हमें जॉब चाहिए ही चाहिए, हमारा लास्ट अटेम्प्ट है जो भी XYZ, उसके बेस पे भी मैं आपको टॉप स्टेट्स अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को। देखो, प्री के एग्ज़ाम की अगर अपने बात करें, प्री के एग्ज़ाम में जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे मानो कि लगभग बराबर, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है तो भी कई बार कुछ स्टेट्स में रहता ही नहीं है डिफरेंस, बिल्कुल बराबर कट ऑफ जाती है। SC ST में थोड़ा सा क्या रहता है, डाउन रहता है। तो जिस तरीके से प्री में डाउन होता है उसी तरीके से उसका मेंस में डाउन हो जाता है। वो दोनों क्लैरिटी मेंस की कट ऑफ से ही आ जाएगी। तो जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है उसका जो मैंने एनालिसिस किया है वो मेंस की कट ऑफ के अकॉर्डिंग किया है, SC ST का भी मेंस के अकॉर्डिंग किया है। तो वहां पे मैंने टॉप स्टेट्स कुछ सिलेक्ट किए हैं, उनकी मैंने ये देखो यहाँ पे लिस्ट तैयार की है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब बहुत खतरनाक वाला एनालिसिस है ये। यहाँ देखो आप, ठीक है, एक लिस्ट वगैरह मैंने पूरी यहाँ पे तैयार की है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको स्टेट्स बताऊंगा। ज़्यादा स्टेट्स पे अपने को घूमने की जरूरत नहीं है, कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेट्स मैंने ले लिए, तो आप अपने रीजन के अकॉर्डिंग और उस हिसाब से आप देख लेना। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर जो वैकेंसीज दिखाई दे रही है ये तो करंट ईयर की है, मतलब 2024 की है, ये लास्ट ईयर की वैकेंसीज है। तो ठीक है, अपने अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस। सबसे पहले मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो पहला बेल्ट है यहाँ पे यूपी, बिहार, झारखंड। अगर मैं यहाँ पे देखूँ वैकेंसी इंक्रीमेंट, अगर आप लोग देखो तो 72 से 122 है, मतलब अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। यहाँ 21 से 23 सिर्फ 2 का इंक्रीमेंट है, और यहाँ पे भी 2 वैकेंसीज का इंक्रीमेंट है। इस बेल्ट में तो देखो डायरेक्ट ही अपना क्या निकल गया जाता है, यूपी निकल गया जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और अगर मैं कट ऑफ की अकॉर्डिंग भी बात करूँ ना, मेंस की कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो यूपी की जो कट ऑफ है वो 335 पॉइंट आपकी क्या है, 63 है, मतलब 100 में से पेपर आपका 200 का होगा, 200 में डबल कर दो इसको, 70 यानी 71 72 के अराउंड चली गई। इतने मार्क्स आपको वहाँ पे गेन करने पड़ेंगे। तो यूपी का ये सीन हो गया। बेल्ट वाइज अगर अपने बात करें, इस बेल्ट के जो कैंडिडेट्स है वो किसको प्रीफर करें, आप यूपी को प्रीफर करो। ठीक है, क्योंकि बिहार झारखंड क्या रहेगी उसकी कट ऑफ में, बिहार की 36.50 है, झारखंड की वैसे झारखंड भी यहाँ पे आप ले सकते हो 33.88 है। ठीक है, झारखंड ले सकते हो। झारखंड की जो मेंस की कट ऑफ है वो क्या है आपकी 33.88 है, तो यहाँ पे इसको ले सकते हो। इस बार 4 है, इस बार 6 है, पिछली बार 4 थी। अब ये कट ऑफ कम जाने का रीजन क्या था पिछली बार, क्योंकि यूपी में वैकेंसी, क्योंकि एक बेल्ट है, ये क्या है, कनेक्टेड बेल्ट है, और कनेक्टेड बेल्ट है इसका मतलब क्या होगा, लोग जहाँ पे कम वैकेंसी उसको कम प्रीफर करेंगे, तो ये आपका अच्छा जा सकता है। लेकिन तीनों में से अगर मैं सिलेक्ट करूँ, क्योंकि प्री का भी थोड़ा रहता ही है मार्जिन, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो यूपी में फर्स्ट रैंक पे रखूंगा इस बेल्ट में, मतलब इस बेल्ट में मैंने सेलेक्ट कर दिया आप ईडब्ल्यूएस वालों को यूपी। उसके बाद में ओबीसी की बात करें, ओबीसी के लिए देखो यहाँ पे वैकेंसी की अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। बेल्ट वाइज कैटेगरी की बात कर लेते हैं, फिर ओवरऑल कैटेगरी का और बता दूंगा आप लोगों की बेस्ट कौन सा रहेगा ऑल इंडिया लेवल पे। तो यहाँ पे देखो 100 से भी ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज हुई है, यानी 127 वैकेंसीज इंक्रीज हुई है, 50% से भी ज्यादा। तो अच्छा खासा मार्जिन है। और यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन हाईलाइटेड फॉर्म में बात करें ना उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। और यहाँ पे भी क्या है, ठीक ठाक इंक्रीमेंट है। अगर मेंस की कट ऑफ की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका जो यूपी की जो मेंस की कट ऑफ है मैंने यहाँ पे रखा है 33.50 है, ओबीसी की यूपी की 33.50 कट ऑफ है, तो ये अच्छा बन जाता है। और बिहार और झारखंड को मैंने यहाँ पे नहीं रखा, बिहार को मैंने रखा है तो बिहार का क्या है 36.50 है, बिहार की कितनी है 36.50। झारखंड को मैंने यहाँ रखा नहीं, इसका मतलब उसकी कट ऑफ क्या है, कम है, इसलिए झारखंड को मैंने नहीं रखा। इसका मतलब ओबीसी के लिए कौन सा सही रहेगा, ओबीसी के लिए फिर से क्या जीत जाएगा आपका यूपी, फिर से मैं ओबीसी के लिए यूपी बोल देता हूँ, तो यूपी आपका बेस्ट है यहाँ पे। एससी की बात करूँ, देखो एससी वालों के लिए और एसटी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए कुछ एक गड़बड़ है यहाँ पे,
जैसे यहाँ पे एसटी में अपने देखें तो हरियाणा में क्या है, एसटी की क्या है 0 है, पंजाब में भी एसटी की है 0 है। तो वहाँ से आपको मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा अपनी कैटेगरी का, जनरल के अकॉर्डिंग फाइट करना पड़ेगा वहाँ पे, तो आप अप्लाई मत करो। जैसे अगर मैं बात करूँ अपने एसटी में, चंडीगढ़ में भी यहाँ 0 है और जेके में 1 है, तो यहाँ पे भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। एससी एसटी को यहाँ मतलब एसटी को यहाँ नहीं जाना, ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करूँ। और एससी की अगर मैं बात करूँ, एससी को कहाँ पे, एससी गोवा में 0 है तो कोई मतलब नहीं निकलता, और कहाँ पे 0 है, जेके में एससी की 1 है तो यहाँ पे भी एससी का कोई मतलब नहीं निकलता। एसटी कैटेगरी के लिए क्या होगा आपका, पंजाब, हरियाणा और आपका चंडीगढ़ और जेके, आप मतलब चांस लेना ही मत, जाना ही मत, है ही नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और एससी वाले क्या करोगे आप, गोवा और जो आपका जेके है उसको आप इतना प्रीफर मत करना। जनरल की फॉर्म में अगर कम चली जाती है कट ऑफ गोवा की तो उस वे में आप ले सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने एलिमिनेट कर दिया आपके स्टेट्स वगैरह। ओबीसी के लिए कोई एलिमिनेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं एससी की। एससी एसटी के लिए मैं ये बोलूँगा, एससी के लिए खास करके आप कहीं से भी अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। गोवा को छोड़ देना आप, और एक क्या जेके को छोड़ देना, और कहीं से भी आप लोग अप्लाई करो, आपके लिए भर भर के वैकेंसी है, इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ओवरऑल जो बेस्ट है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आप लोगों की कट ऑफ मैं बात बताऊँ आपको, अगर एससी वालों को तो कट ऑफ मिनिमम अगर अपने बात करें तो आपकी 24.63 गई हुई है मेंस की। डबल करके देखो आप, 50 से भी कम कट ऑफ जा रही है आपकी, 50 के राउंड जा रही है 200 में से, और यहाँ ईडब्ल्यूएस वालों की 70 प्लस जा रही है, तो अच्छा खासा डिफरेंस है। तो ये कट ऑफ आपकी कर्नाटका से गई है, तो ये तो बेस्ट स्टेट आपका निकलता ही निकलता है। और एसटी के लिए सबसे कट ऑफ कम गई है यहाँ पे 21.25 गुजरात की, मेंस की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब 43 के राउंड कट ऑफ गई है 200 में से, आराम से सिलेक्शन ले सकते हो तो गुजरात। और वैसे भी एससी एसटी के दोनों ही मैंने रखे 30 से कम वाले ही रखे हैं। ओबीसी के लिए क्या होगा, मेंस की कट ऑफ 30 से कम किसी की है ही नहीं, एक चंडीगढ़ की है, लेकिन चंडीगढ़ का मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि चंडीगढ़ की प्री की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। तो पहले प्री क्लियर करोगे तभी तो मेंस में पहुंचोगे, तो प्री का मार्जिन भी है। ये देखो पूरा मार्जिन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, अपने अकॉर्डिंग देख लिया, प्री की कट ऑफ को साथ में मैंने मेंटेन किया है, प्लस मेंस की उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ स्टेट्स ये निकाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आगे बात करें इस बेल्ट में, एक बार बेल्ट की फॉर्म में बात कर लेते हैं, फिर ओवरऑल की बात कर लेते हैं। इस बेल्ट में यूपी वाले बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं ना एससी के लिए बोलूंगा, एक बार मैं देख भी लूं, यूपी की 28.50 है, ठीक है, बिहार की 27 है और झारखंड की 28 है। इसका मतलब यहाँ पे भी एससी के लिए भी कौन जीत जाता है इस बेल्ट में, यूपी जीत जाता है। आप यूपी से अप्लाई कर दो, और वैकेंसी भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट है, 100+ इंक्रीमेंट है यहाँ पे। एसटी के लिए अगर मैं बात करूँ तो यूपी 26.13 है, और बिहार की 23 पॉइंट आपकी क्या है 38 है, 26 है यूपी की, और बिहार की 23.38 है। तो एसटी के लिए क्या होगा, बिहार का तो मैं नहीं बोलूँगा, वैसे तो कम गई थी, ठीक है, लेकिन एक ही वैकेंसी है। तो आप लोग है ना एसटी वाले, आप है ना झारखंड को प्रीफर करो, झारखंड में वैकेंसी ज़्यादा है आपकी, ठीक है, आप झारखंड को प्रीफर करो। उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट बेल्ट की, जल्दी से अपने इस बेल्ट को कंप्लीट करके फिर ओवरऑल आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कहाँ से आपको बेस्ट कहाँ से अप्लाई करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस रैंक से बता दूंगा मैं आपको। तो तमिलनाडु की अगर अपने बात करें, देखो तमिलनाडु वगैरह है ना, ये पूरी बेल्ट ही आपके लिए अच्छी लिए, हर कैटेगरी के लिए अच्छी है ये, ठीक है, क्योंकि अगर तमिलनाडु की मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की 26.13 गई हुई है, बहुत कम कट ऑफ गई है। और कर्नाटका की कितनी गई है 30.13 है। उसके बाद में यानी कर्नाटका इसकी 26.13 है, और इसकी आपकी 30.13 है कर्नाटका की, ये कट ऑफ है। तेलंगाना की 34.38 है, तो तेलंगाना को आप क्या करो, निकाल दो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 2 थी, इस बार 8 है, तो रिस्क ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे है ना आपको बोलूँगा तमिलनाडु को ही आप प्रीफर करो, ठीक है। इस रीजन में आपको प्रीफर करना है साउथ इंडिया में तमिलनाडु को, ईडब्ल्यूएस वालों को। तो यहाँ पे कौन जीत जाता है, आपका तमिलनाडु जीत के बाहर आ जाता है। उसके बाद में ओबीसी के लिए मैं फिर से तमिलनाडु ही बोलूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत अच्छी खासी, मतलब 101 वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या जीत जाता है, आपका तमिलनाडु जीत जाता है। मेंस की कट ऑफ की अगर अपने बात करें, तमिलनाडु की ओबीसी कट ऑफ गई हुई थी, मेंस की कट ऑफ अगर अपने यहाँ पे तमिलनाडु की चेक करें तो 36.50 आपकी कट ऑफ गई थी,
मेंस की कट ऑफ क्या गई थी 36.50 कट ऑफ गई हुई है। तो कट ऑफ तो बहुत हाई है पिछली बार। तो कर्नाटका की देखूँ 32.88 गई है, लेकिन है ना इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस बार कट ऑफ मुझे नहीं लगता कर्नाटका से, मेरे हिसाब से तो कम ही जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ना ओबीसी के लिए तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों को बराबर ही रखूंगा अब यहाँ पे, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। क्योंकि पिछली बार देखो वैकेंसी का डिफरेंस कितना था, ओनली 10 वैकेंसीज का डिफरेंस था, और इस बार डिफरेंस देखो आप कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो तमिलनाडु अच्छा जाएगा, उसकी कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन इसको बराबर रख सकते हो एक टाइप से आप, ठीक है, क्योंकि कर्नाटका की 32.88 है। उसके बाद में अपने बात करें एससी के लिए, एससी के लिए इनमें से अगर मैं कट ऑफ की फॉर्म में या डायरेक्ट फॉर्म में आपको बताऊं तो एससी के लिए ना यहाँ भी वैकेंसी तमिलनाडु में भी अच्छी खासी बड़ी है, और क्या है अभी कर्नाटका में भी अच्छी खासी बड़ी है। मतलब वहाँ पे 3 गुना के लगभग है और यहाँ पे 1.5 गुना के लगभग है, ठीक है। तो आप है ना तमिलनाडु, इनके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, एससी कैटेगरी के लिए तमिलनाडु रहेगा। एससी वालों आप ये चीज़ ध्यान रखना, अपने होम स्टेट या आसपास के स्टेट से लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद में अपने बात करें कर्नाटका की, वैसे एससी की है ना 24.63 की हुई है, बहुत कम कट ऑफ गई हुई है, ठीक है, और तमिलनाडु की इतनी है, इसके बराबरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इन दोनों में किसी को अप्लाई कर दो, बहुत अच्छे हैं आपके। उसके बाद में अगर अपने बात करें नेक्स्ट पे मैं लेकर आऊं एसटी कैटेगरी के लिए मैं बोलूंगा आपको कर्नाटका या तेलंगाना, इन दोनों में से एक अप्लाई कर दो। वैसे कर्नाटका को मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रीफर करूँगा, ठीक है। तो आप क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, देखो 16 थी, इस बार 39 वैकेंसीज है, तो एसटी के लिए बेस्ट बन जाता है ये। उसके बाद नेक्स्ट 12 में चलते हैं महाराष्ट्र में अगर अपने बात करें तो ईडब्ल्यूएस की थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है, लेकिन इंक्रीज हुई है। गुजरात में थोड़ी कम हुई है, गोवा में बराबरी है। गोवा अगर मैं ईडब्ल्यूएस के लिए बताऊंगा क्या 32 है गोवा की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, गुजरात की 31.88 है और महाराष्ट्र की 35.25 है। तो यहाँ पे मैं ईडब्ल्यूएस को दे दूंगा गुजरात, ठीक है। आपको मैंने क्या दे दिया, बेस्ट में गुजरात दे दिया। एक वैकेंसी कम भी हुई है, तो इस कारण हो सकता है स्टूडेंट्स भी डाइवर्ट हो। एक वैकेंसी कम होना कोई ज़्यादा बड़ा मतलब है नहीं, इतना बड़ा फैक्टर, लेकिन स्टूडेंट का डाइवर्जन लेने के लिए ठीक है। तो आप क्या करो, क्योंकि अभी महाराष्ट्र का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोग क्या करो ईडब्ल्यूएस वाले, क्योंकि आप गुजरात को अप्लाई कर दो, ठीक है। महाराष्ट्र भी अच्छा है, इसकी भी कट ऑफ है, क्या है महाराष्ट्र की कट ऑफ गई कितनी थी पिछली बार, ईडब्ल्यूएस 35.25 है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा आप है ना गुजरात अप्लाई करो, महाराष्ट्र और गुजरात में से। गोवा के लिए मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि गोवा में कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, हो सकता है बिल्कुल ही कम जाए, हो सकता है बहुत ज़्यादा चली, सबसे ज़्यादा चली जाए, क्योंकि अट्रैक्टिव पॉइंट है गोवा, क्योंकि इस बार पिछली बार सबसे सस्ता था, तो इस बार लोगों को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। उसके बाद ओबीसी की मैं बात करूँ, ओबीसी में ठीक है इंक्रीमेंट है, गोवा में कम है, सॉरी गुजरात का इंक्रीमेंट कम हुई है, डिक्रीज़ हुई है, और गोवा में भी क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है। गोवा का फिर से मैं नहीं बोलूँगा आपको। अब महाराष्ट्र और गुजरात में से अपने देखें ओबीसी का, तो अपने यहाँ पे निकल के आता है गुजरात। ओबीसी के लिए गुजरात सही रहेगा। गुजरात में कितनी वैकेंसी है, अब मतलब कट ऑफ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ अगर अपने देखें, क्योंकि देखो वैकेंसी पिछली बार भी अच्छी खासी थी और इसमें क्या थी, कम थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी कम हुई है। तो हो सकता है लोग ज़्यादा महाराष्ट्र की तरफ अट्रैक्ट हो, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को बराबर लेवल पे लेकर चलते हैं, या तो महाराष्ट्र अप्लाई करेंगे या फिर गुजरात अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि गुजरात की कट ऑफ है ना ओबीसी के लिए कम गई है, और कितनी गई है 30.88 गई है प्रीवियस ईयर की मेंस की कट ऑफ की अगर अपने बात करें। तो यहाँ पे ओबीसी के लिए मैं निकाल के लाऊंगा आपके लिए गुजरात के बाद में आप महाराष्ट्र को देख सकते हो। एससी की अगर अपने बात करें तो एससी में ठीक है महाराष्ट्र में बड़ी है, गुजरात में सेम की सेम है, लेकिन गोवा तो चांस ही नहीं है उनका, मैंने पहले मना कर दिया था। तो एससी कैटेगरी की अगर अपने बात करें यहाँ पे गुजरात की पहले देखते हैं कितनी कट ऑफ गई है मेंस की। गुजरात की कट ऑफ है 31.88, ठीक है, और महाराष्ट्र की जो कट ऑफ है वो 34.75 है। तो एससी के लिए भी क्या है, मैं गुजरात ही बोलूँगा, आप गुजरात ही जाओ, क्योंकि महाराष्ट्र इस बार थोड़ा सा हाईलाइटेड है, क्योंकि वैकेंसीज भी अच्छी खासी है। तो एससी के लिए गुजरात सही है, तीनों के लिए मैंने गुजरात ही दिए हैं। एसटी के लिए मैं क्या दूंगा यहाँ पे, एसटी की अगर मैं बात करूँ गुजरात की 21.25 थी और महाराष्ट्र की 25 थी, इसमें भी गुजरात ही निकल के आता है, यहाँ पे भी गुजरात, क्योंकि महाराष्ट्र थोड़ा सा हाईलाइटेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जनरल के लिए ठीक है महाराष्ट्र, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैटेगरी वाइज फॉर्म में बात करें तो इस बेल्ट में गुजरात जीत के आता है।
उसके बाद चलते हैं पंजाब, राजस्थान और हरियाणा वाला मोस्ट क्रिटिकल बेल्ट में। तो इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की, तो पंजाब में वैकेंसी बड़ी है, राजस्थान में भी बड़ी है, हरियाणा में बड़ी है। ईडब्ल्यूएस में पंजाब की जो कट ऑफ थी 35.75 थी पिछली बार, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान की कट ऑफ की अगर मैं बात 33.88, और उसके बाद में हरियाणा की बात करें तो क्या है आपकी 35.13। आप राजस्थान करो, ईडब्ल्यूएस वालों राजस्थान, ठीक है। वैकेंसी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी राजस्थान इतना हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि राजस्थान का जो कंपटीशन है वो वैसे भी लोगों को पता है कि हाई रहता है। उसके बाद में वैकेंसीज भी इतनी ज़्यादा राजस्थान में नहीं है। पंजाब में डबल के अराउंड वैकेंसीज है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। हरियाणा में ठीक ठाक वैकेंसी है, राजस्थान से तो कम है, लेकिन हरियाणा इतना हाईलाइटेड नहीं रहता। लोग फिर भी हरियाणा चले जाते हैं, क्योंकि राजस्थान से डर लगता है थोड़ा कि राजस्थान की कट ऑफ हाई जाती है, इस वे में हाई जाती है, ठीक है, इसलिए लगता है। तो आप राजस्थान इस बार अप्लाई कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है। उसके बाद में अपने ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में पंजाब में बड़ी है, राजस्थान में बड़ी है और हरियाणा में बराबर रही है। तो ओबीसी के लिए एक बार मैं कट ऑफ देखूं, पंजाब की 32.63 है, राजस्थान की कट ऑफ ज़्यादा है भाई यहाँ पे। तो अपने यहाँ देखो ओबीसी के लिए तो है ना, मैं प्रीफर करूँगा ना, तो मैं इन तीनों में से सबसे पहले मैं बताऊँगा हरियाणा की कट ऑफ गई है 33.38, और राजस्थान की आई थिंक 35 प्लस ही है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पे है ना पंजाब को रखूँगा ओबीसी के लिए, और सेकंड पे हरियाणा को रखूँगा। फिर आप है ना राजस्थान देखना इस बेल्ट में, तो फर्स्ट पंजाब, सेकंड हरियाणा। और मैंने आपको पहले ही बताया था ओबीसी कट ऑफ के लिए, क्योंकि ओबीसी कट ऑफ राजस्थान में ज़्यादा जाती है। रीज़न ये होता है कि राजस्थान में ओबीसी बहुत है, और पंजाब हरियाणा में जो राजस्थान में ओबीसी में आते हैं वो पंजाब हरियाणा में जनरल में चले जाते हैं, ठीक है, इसलिए ना वहाँ की कट ऑफ कम रहती है। तो ओबीसी के लिए ना पंजाब बेस्ट है इस बेल्ट में, और फिर हरियाणा। उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली में अपने बात करें, सॉरी एससी रह गया ना, एससी कैटेगरी देखो राजस्थान पंजाब में अच्छी है, राजस्थान में बड़ी है और हरियाणा में बड़ी है, लेकिन पंजाब में अच्छी खासी बड़ी है। तो फर्स्ट पे मैं ना आप लोगों के लिए पंजाब ही रख दूंगा। एक बार एससी का मैं देख लेता हूँ, राजस्थान की 26.75 है, पंजाब की 28.88 है, ठीक है। राजस्थान सस्ता रहता है एससी के लिए, हरियाणा की 29.88 है। तो मैं तो फर्स्ट पे है ना यहाँ पे क्या रखूँगा, यहाँ पे फर्स्ट पे मैं पंजाब ही रखूँ, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी इंक्रीज है। इस बार आपका क्या होगा, कट ऑफ डाउन जाएगी। और राजस्थान को मैं यहाँ पे सेकंड पे रखूँगा, और थर्ड पे रखूँगा मैं किसको, हरियाणा को, क्योंकि हरियाणा थोड़ा महंगा जाता है एससी कैटेगरी के लिए बात करूँ तो। वैसे तो आपकी 30 से कम ही है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट बेल्ट पे, एसटी में देखो एसटी वालों को अगर अप्लाई करना है तो राजस्थान ही अप्लाई करो आप, पंजाब हरियाणा में कोई मतलब ही नहीं है। और एसटी की कट ऑफ भी बहुत कम गई है, 22.50 है कट ऑफ, 22.50 एससी की, ठीक है, राजस्थान से। तो जो राजस्थान के हैं वो राजस्थान से अप्लाई करो, अच्छी वैकेंसी है एसटी वाले। नेक्स्ट बेल्ट दिल्ली में आते हैं। दिल्ली के अंदर अपने सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस पे बात करें तो ईडब्ल्यूएस में क्या जा रहा है आपका, थोड़ी सी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट की अपने बात करें, हाँ सब में वैकेंसी इंक्रीज हुई है। दिल्ली की ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो दिल्ली रखूं क्या मैं इसमें, 35.75 है तो महंगा। उसके बाद में क्या रखूं मैं, चंडीगढ़ यहाँ पे कितना है, 34.63 है। तो दिल्ली से चंडीगढ़ ठीक लगा मुझे, लेकिन इस बार वैकेंसी ठीक है, चंडीगढ़ ठीक है, दिल्ली से चंडीगढ़ ठीक है, वैकेंसी होने से क्या हाईलाइटेड भी नहीं होता। और उसके बाद में जेके की बात करें तो जेके तो भाई अलग ही बातें कर रहे हैं, 36.50। वैसे मैं ना ईडब्ल्यूएस के लिए ना इस बेल्ट को स्किप ही करूंगा, लेकिन आप देख सकते हो दिल्ली देख सकते हो आप, ठीक है। चंडीगढ़ का मैं नहीं बोलूंगा भाई, चंडीगढ़ इस बार बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। पिछली बार वैकेंसी बहुत ही कम थी, लेकिन इस बार भी कोई ज़्यादा एक दी थी, अब की बार 3 दी है, कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं दी है। तो यहाँ पे मैं दिल्ली को क्या कर दूंगा, ईडब्ल्यूएस के लिए लेके आ जाऊंगा। दिल्ली यहाँ पे आपका आ चुका है, ठीक है। जेके का मैं बिल्कुल ही रेकमेंड नहीं करूंगा ईडब्ल्यूएस के लिए। जेके देखो ओबीसी के लिए बेस्ट है, ये हिली रीजन जेके, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह वो मैंने यहाँ नहीं रखे हैं, लेकिन मैं ओबीसी के लिए रेकमेंड करूंगा, उनको आप अप्लाई कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपने, क्योंकि वो हाईलाइटेड भी नहीं है, नाम भी नहीं आ रहे इतने, तो आप उत्तराखंड हिमाचल को ओबीसी वाले प्रीफर कर सकते हो। उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी पर आई गए अपने। ओबीसी की बात करें दिल्ली में ठीक है, वैकेंसी ठीक है, और चंडीगढ़ में बड़ी है और जेके में बड़ी है। तो कट ऑफ की बात करूं ओबीसी की तो दिल्ली की है 34.63 मेंस की,
34.63 कट ऑफ है। और चंडीगढ़ की है 27.13, बहुत ही कम है। और उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट जेके, तो जेके की 30.63। ओबीसी के लिए मैं यहाँ पे है ना जेके को प्रीफर करूँगा, वैकेंसी कम है भाई, एक बार देख लेना, कट ऑफ जा सकती है कि सारे चले जाओ आप, तो दिल्ली या जेके में से कोई देख लेना, मैंने डायरेक्ट बोल दिया। वैसे हिंट ले लेना चाहिए, जैसे मैं बोलता हूँ बातें उसके अकॉर्डिंग हिंट ले लेना, अभी मैं ओवरऑल बता दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं चंडीगढ़ प्रीफर नहीं करूँगा ओबीसी के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, हर कोई चाहता है कि चंडीगढ़ में मुझे जॉब मिले, ठीक है। तो लेकिन चंडीगढ़ के लिए मैं इसको प्रीफर नहीं करूँगा ओबीसी के लिए। चंडीगढ़ को मैं देखो वैकेंसी कट ऑफ बहुत कम गई है, सबसे सस्ता चंडीगढ़ ही गया है ओबीसी का, लेकिन चंडीगढ़ की प्री की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, तो प्री वाला गड़बड़ कर जाएगा। अगर प्री पास ही नहीं होगा तो मेंस में पहुंचोगे नहीं, और मेंस में पहुंचोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं चंडीगढ़ को बस आपको बता दिया कट ऑफ के अकॉर्डिंग, कट ऑफ कम थी इसलिए मैंने रख लिया। कई बाई चांस आप बाद में बोलो कि सर चंडीगढ़ की कम थी उसको तो आपने रखा ही नहीं, मैंने रख लिया, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया जो रियलिटी है। आप अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को कोई दिक्कत हो जाए तो मुझे मत बोलना कि चंडीगढ़ में मरवा दिया सर, ठीक है। इसलिए मैं चंडीगढ़ का मैं नहीं बोलूँगा, चंडीगढ़ का नहीं बोलूँगा और गोवा का नहीं बोलूँगा, क्यों? क्योंकि ये इस बार ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाएंगे। और चंडीगढ़ की प्री तो देखो पिछली बार मेंस की कम गई है, तो क्या प्री तो फिर भी अच्छी खासी गई है उसकी। उसके बाद में अपने एससी के लिए बात करें, एससी दिल्ली की अपने बात करें, दिल्ली मैंने यहाँ पे नहीं रखा क्या, ठीक है, दिल्ली नहीं रखा मैंने। उसके बाद में चंडीगढ़ भी नहीं रखा मैंने, और जेके तो मैंने रखा ही नहीं। एससी जेके तो ओबीसी के लिए बेस्ट है। तो देखो इसमें आप है ना दिल्ली में आपके लिए दे देता हूँ, लिस्ट में नहीं है ये, दिल्ली यहाँ पे रख लो आप। इस बेल्ट में अगर लगाना हो तो मेरे हिसाब से मत लगाना, आसपास पंजाब वगैरह में चले जाना आप। उसके बाद में एसटी के लिए दिल्ली है, और बचा क्या, और वैकेंसी नहीं है, एक जेके में वैकेंसी है, तो आप है ना आप भी दिल्ली को ही देख लेना, एसटी वाले भी, ठीक है। एसटी के लिए ठीक है, दिल्ली सही है, इस बेल्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन इस बेल्ट में मत ही जाना आप लोग, आसपास के एरिया में देख लेना एक बार, यूपी बेस्ट है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ की अगर अपने बात करें तो छत्तीसगढ़ ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, है क्या छत्तीसगढ़ का कोई सीन? 32.13 है, 32.13 है छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद में एमपी मेंस की कट ऑफ की बात करें तो एमपी में दिया है क्या इसने, ठीक है, 35.63 है। इसको मैं यहाँ इसके लिए नहीं बोलूँगा, प्रीफर नहीं करूँगा, वैसे वैकेंसी कम 35.63। और वेस्ट बंगाल 33.63, वैकेंसी 31 से 23 से 31 वहाँ पे दो बड़ी है। मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल फर्स्ट पे रखूँगा ईडब्ल्यूएस के लिए, और सेकंड पे रखूँगा छत्तीसगढ़, एमपी लास्ट में रहेगा इस बेल्ट में। ओबीसी के लिए छत्तीसगढ़ ओबीसी के लिए कुछ बोल रहा है क्या यहाँ पे मेरे वाली लिस्ट में? मेरी वाली लिस्ट में नहीं बोल रहा है ये। उसके बाद में एमपी बोल रहा है क्या मेरी लिस्ट में? तो मेरे हिसाब से एमपी भी नहीं बोल रहा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? वेस्ट बंगाल भी नहीं बोल रहा, वेस्ट बंगाल बोल रहा है भाई 32.75। तो ओबीसी के लिए क्या है, वेस्ट बंगाल जाएगा, वेस्ट बंगाल ले लेना आप लोग, ओबीसी वाले फर्स्ट वेस्ट बंगाल ले लेना। उसके बाद में आप लोग है ना, और तो देखो मत, एमपी लेने को ले सकते हो, लेकिन वेस्ट बंगाल ले लेना, मैं उसके लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी डाउन है ओबीसी की, छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। अगर कोई ऐसे लगे कि कोई नहीं अप्लाई कर रहा, उस तरीके से छुपे हुए फॉर्म में कर सकता है, ठीक है, वो मैं नहीं बता सकता आप लोगों को। छुपे हुए फॉर्म में ये कई स्टेट में छोड़ रहा हूँ ना, उसको छुपे हुए फॉर्म में आप अपनी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग, अपने डिस्क्रिशनरी पावर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, वो आप पे है। पर्सनली मिलोगे तो मैं अलग से बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि कई छुपे हुए स्टेट भी है, वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा डाउन है। और क्या होगा, वहाँ की वैकेंसी एकदम से बढ़ जाए, मतलब सॉरी कट ऑफ क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो रिस्क मैं नहीं ले सकता, क्योंकि किसी के फ्यूचर के साथ अपने नहीं खेल सकते। पर्सनली 1 by 1 स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मेरे पर्सनल कोचिंग में आते हैं, उनको मैं 1 by 1 बता सकता हूँ जो हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपने पब्लिकली नहीं बोल सकते उस चीज़ को। उसके बाद में अपने बात करें एससी की, एससी के लिए क्या होगा भाई, एससी कैटेगरी के लिए ठीक है, सब में ही अच्छी खासी वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल एससी के लिए क्या बोल रहा है, कोई बोल रहा है क्या इनमें? मैंने 30 से कम वाले ही रखे हैं। तो एससी के लिए ना यहाँ पे आप है ना वेस्ट बंगाल को रख लेना, वेस्ट बंगाल फर्स्ट पे रहेगा, और सेकंड पे आप छत्तीसगढ़ रख लो, ठीक है। एमपी का देख लेना, मैं नहीं बोलूँगा इतना। एसटी के लिए आपका कौन सा जाएगा? एसटी के लिए छत्तीसगढ़ की 24.50 है, बहुत कम, सबसे कम इसी की गई है। और एमपी में कम हुई है, वेस्ट बंगाल बड़ी है लेकिन इतनी भी नहीं बड़ी। तो आप लोग है ना छत्तीसगढ़ को ही लेकर चलो, एसटी वाले छत्तीसगढ़,
आप छत्तीसगढ़ को लेकर चलो। तो ये तो अपना एनालिसिस हो गया अपना जो बेल्ट वाइज। अब बात करते हैं ओवरऑल। ओवरऑल में सबसे पहले एक बार इसको रफ कर देते हैं। सबसे पहले मैं ओवरऑल में बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो फर्स्ट रैंक पे मेरा आता है यहाँ पे ओवरऑल में सबसे कम कट ऑफ लिए हुए, वो है आपका तमिलनाडु फर्स्ट पे। ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपने रीजन वाइज कर सकते हो, थोड़ी सी तैयारी अच्छी होती है तो आपकी। ये ओवरऑल पे ऑल इंडिया लेवल पे। उसके बाद मैं सेकंड पे यहाँ पे लेके आऊँगा कर्नाटका। सेकंड पे रहेगा आपका कर्नाटका ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद में थर्ड पे मैं लेके आऊँगा केरला। थर्ड पे केरल। केरल मैंने यहाँ पे रखा नहीं है, लेकिन केरला भी अच्छा ऑप्शन है। ये मैंने ओवरऑल वालों की फॉर्म में किया था, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्टेट नहीं लिए, लेकिन केरला अच्छा है। ये कुछ ऑप्शन आपके नए निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये हाईलाइटेड भी नहीं है साथ में, और इनकी कट ऑफ भी बहुत कम गई है। क्योंकि अगर अपने बात करें तमिलनाडु की तो 26.13 गई है ओनली मेंस की, और कर्नाटका की 30.13 और केरला की 30.75 है। तो केरला अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। उसके बाद में मैं रखूँगा इसमें, गोवा तो है पर रखूँगा नहीं मैं, गुजरात। गुजरात ईडब्ल्यूएस के लिए अच्छा है 31.88 ऑल इंडिया लेवल पे गुजरात, ठीक है। और क्या देखो आप, एक ओडिशा भी निकल के आए हैं, ये भी देख लेना आप थोड़ा ओडिशा का। ये भी यहाँ पे कम कट ऑफ के साथ में, मैं कट ऑफ वाइज बता रहा हूँ आपको, मेंस की कट ऑफ वाइज। और उसके बाद में ऑल इंडिया पे मैंने बेल्ट वाइज आपको बता दिया, ऑल इंडिया पे बता रहा हूँ अब मैं। उसके बाद में उड़ीसा रख लिया आपने, असम भी अच्छा है, छत्तीसगढ़ भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे इतना ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। तो ये मैंने स्टेट बता दी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट 5 स्टेट बता दिए आपको। उसके बाद में ओबीसी की मैं बात करूं ओवरऑल में, वैसे और स्टेट भी अच्छे हैं, बेल्ट वाइज मैं आपको बता चुका हूं, वो आप उस हिसाब से देख लेना। मैंने ऑल इंडिया लेवल पे रैंक बताई है, सिर्फ ऑल इंडिया लेवल पे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने पहले बताया यूपी बताया, यूपी गलत है, यूपी अच्छा है। यूपी तो यहाँ पे आप है ना इनके बराबर भी रख सकते हो, यूपी सबके लिए बेस्ट है। यूपी को मैं बिल्कुल अलग ही निकाल देता हूँ, यूपी फर्स्ट रैंक वैसे निकाल देता हूँ, सबके लिए अच्छा है, यानी यूनिवर्सल यूपी सबके लिए अच्छा है। उसके बाद में मैंने महाराष्ट्र बताया, ये बताया पंजाब वगैरह जो भी बताया, मतलब पंजाब और हरियाणा बताया था ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, ये भी अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी ऑल इंडिया लेवल लोवेस्ट लेवल पे बात कर रहा हूँ कि ऐसे लगे कि सर रिस्क लेना ही नहीं है, जीरो रिस्क लेना है, उस फॉर्म में मैंने बताया आप लोगों को। ओबीसी के लिए मैं बताऊंगा सबसे सस्ता हिली रीजन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जेके चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, वैकेंसी देख के एक बार उस हिसाब से देख लेना आप लोग। उत्तराखंड चले जाओ, उसके बाद पंजाब चले जाओ, यूपी तो देखो मैंने सबके लिए ले ही लिया है, पंजाब चले जाओ आप, हिली रीजन या पंजाब वगैरह ये एरिया। उसके बाद गुजरात, गुजरात भी ओबीसी के लिए बहुत ही अच्छा है, 30.88 ये यहाँ पे। और ओबीसी के लिए क्या अच्छा है, असम भी अच्छा है ओबीसी के लिए। ये मैंने कितने बताए, 5 स्टेट बता दिए, ठीक है, ये 5 मैंने टॉप बता दिए, इनमें से कोई भी आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। वेस्ट बंगाल भी अच्छा है, सब अच्छे हैं, वो मैं आपको रीजन वाइज बता चुका हूँ, ओवरऑल जो कट ऑफ है मेंस की उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में एससी की बात करें, एससी में यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उस हिंट के अकॉर्डिंग काम कर लेना आप लोग, खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाकर, क्योंकि डायरेक्टली अपनी नहीं बोल सकते। और कुल मिलाकर एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये स्टेट सेलेक्ट करना होता है ना, ये एक टाइप का जुआ है, इसको अपने 100% पे भी नहीं लेकर जा सकते, तो थोड़ा सोच समझ के चूज किया जाता है, तो वो चीज़ आप एक बार है ना देख लेना, ठीक है। उसके बाद में बस भीड़ ज़्यादा जाए, इसलिए मैं टॉप स्टेट 1 नहीं बता रहा आपको, है ना, मैं ये 4-5 इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने हिसाब से देख लो, एक रेंज दे रहा हूँ आप लोगों को। परफेक्ट एक स्टेट मैंने दे दिया, मुझे पता है सबसे सस्ता कौन सा जाएगा, अगर मैंने परफेक्ट स्टेट दे दिया ना तो सारी भीड़ वहाँ चली जाएगी, और फिर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। परफेक्ट स्टेट तो अपने पर्सनल वालों को देंगे, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट, आई थिंक आप समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि ओवरऑल पे अपने ऐसी बात नहीं कर सकते, फिर है ना आपका नुकसान हो जाएगा और कुछ नहीं है, क्योंकि सारों को सुनाई देगा वो स्टेट और वहाँ पे सारे चले गए तो काम खराब। एससी की अगर अपने बात करें, एससी में भाई मैंने क्या रखा है, सबसे पहले कर्नाटका है, कर्नाटका 24.63 है कर्नाटका। उसके बाद में आपका केरला 26.5
तमिलनाडु भी बेस्ट है, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है ना उसके अकॉर्डिंग अभी बता रहा हूँ, उसमें है ना तमिलनाडु की कट ऑफ ज़्यादा है, ठीक है, कर्नाटका और इससे केरला से। लेकिन इस बार चांस तमिलनाडु का ज़्यादा अच्छा है, हिंट दे रहा हूँ, ले लिया करो। उसके बाद में देखो राजस्थान बहुत अच्छा ऑप्शन है एससी वालों के लिए। राजस्थान की कट ऑफ देखो पिछली बार 26.75 है, और इस बार वैकेंसीज भी क्या है, ज़्यादा है राजस्थान में, पिछली बार से बड़ी है। और पंजाब हरियाणा दोनों ही अच्छे हैं, अगर पास में रहना चाहते हो नॉर्थ इंडिया वाले तो हरियाणा, ये दोनों ही क्या हैं आपके लिए अच्छे हैं। 30 से कम ही है इनकी कट ऑफ। उसका छत्तीसगढ़, 30 से कम वाले स्टेट बताऊँ, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, सारे 30 से कम है। तो ये सारे स्टेट क्या है, अच्छे हैं। एसटी की बात करें तो एसटी में देखो आप छोड़ दो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ जेके छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी देख लो। यहाँ पे मैंने 25 से कम वाले रखे हैं सारे के सारे, 25 से भी कम कट ऑफ वाले हैं। बिहार एसटी, बिहार, झारखंड, ठीक है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ और गुजरात, सारे भरे पड़े हैं। गुजरात हो गया आपका, जेके हो गया, कर्नाटका हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा नहीं बोलूंगा मैं, यूपी, ये सारे के सारे ही आपके 25 से कम। यूपी है ना 26.13 है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सबसे सस्ता स्टेट जो गया है वो मैं बता दूं आपको, एसटी का सबसे सस्ता स्टेट गया है गुजरात, 21.25। अब ओवरऑल कैटेगरी में सबसे सस्ता स्टेट बता देता हूँ आपको। ईडब्ल्यूएस का सबसे सस्ता है तमिलनाडु 26.13 मेंस की कट ऑफ। उसके बाद में ओबीसी का जो सबसे सस्ता स्टेट है वो है आपका जेके 30.63। मतलब वैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का मैं बोलूँगा नहीं, आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन सबसे सस्ता कौन सा है मेरे हिसाब से जेके, जो अपने को अप्लाई करने हैं। एससी का सबसे सस्ता स्टेट गया है कर्नाटका 24.63, और एसटी का सबसे सस्ता स्टेट है गुजरात 21.25। तो ये पूरा अपना ओवरऑल एनालिसिस था। अब आईबीपीएस के लिए मैं आपको बता दूं, आपको सबसे जो क्रूशियल सब्जेक्ट होता है वो होता है इंग्लिश। इंग्लिश पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। रीज़न मैं बताऊं आप लोगों को, अभी आरआरबी के पेपर चल रहे हैं ग्रामीण बैंक के, ठीक है, ये सबसे पहले आएंगे, तो लोगों की तैयारी उस पे किस पे ज़्यादा जा रही है, ग्रामीण बैंक पे। तो एक बार लोग इग्नोर कर रहे हैं किसको, आईबीपीएस को, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होगा कि इतना कंपटीशन नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये भी अपने लिए क्या है, प्लस फैक्टर है। क्यों? क्योंकि लोग इंग्लिश पे फोकस नहीं कर रहे हैं, और इंग्लिश मोस्ट क्रूशियल सब्जेक्ट है। क्योंकि आपको अगर 70 मार्क्स भी बनाने हैं, 70, 75, 80 के राउंड अगर कट ऑफ रहेगी, क्योंकि पेपर ईजी आ जाता है थोड़ा, ये इतनी कट ऑफ जाने का रीजन 2019 में 65-70 के अराउंड ही सारी कट ऑफ थी, अब 80 के अराउंड जा रही है, ठीक है। इसका रीजन यही है कि पेपर थोड़ा इजी आता है, 2019 में टफ आया था, लेकिन यहाँ पे 70 मार्क्स ला सकता है सिर्फ मैथ्स रीजनिंग। बचा हुआ जो मार्क्स है 10, 15, 20 जितने भी है वो कौन लेके आएगा, इंग्लिश लेके आएगा। और लोगों का फोकस उस पर है नहीं, सारे के सारे किस पे फोकस्ड है, ग्रामीण बैंक पे फोकस्ड है, क्योंकि वहां पे मैथ्स और रीजनिंग आएगी प्री में। तो फिर 7 दिन का टाइम मिलेगा, 7 दिनों में इंग्लिश बन नहीं सकती। तो इंग्लिश मोस्ट क्रूशियल सब्जेक्ट है, तो उस पर आप अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दो। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते तो एक सेक्शनल टेस्ट कर लिया करो, या 2-3 दिन में एक आईबीपीएस क्लरिकल का टेस्ट लगा लिया करो, लेकिन फोकस्ड रहो आप लोग। ऑनलाइन में अगर आपको कंटेंट की फॉर्म में देखना है तो आप अपनी वीडियोज़ है ना उसको एक वीडियो डेली कर लिया करो। जैसे अपना 30 डे चैलेंज इंग्लिश कोर्स है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो कर लो आप लोग, एनफ है अभी के लिए ग्रामीण बैंक तक। उसके बाद एकदम से बूस्ट कर देंगे अपने इंग्लिश को। तो आप क्या करो, एक दिन क्या होता है, एडिटोरियल होता है, अगले दिन उसमें क्विज होती है, तो वो वाला कर लो, उससे बहुत इंप्रूवमेंट आएगा आप लोगों को। उसके बाद जैसे ग्रामीण बैंक का हुआ तो अपने पूरी तरह से इंग्लिश पे फोकस्ड हो जाएंगे, क्योंकि मैं जो लाइव टेस्ट जैसे मैंने एसबीआई क्लरिकल के लिए सोल्व करवाए थे, वैसे ही लाइव टेस्ट मैं ऑनलाइन आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। एग्जाम से पहले 10 एक पेपर आपको मैं लाइव मेमोरी बेस्ड वगैरह जो है वो मैं करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। ऑफलाइन क्लासेज अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो ऑफलाइन क्लासेज गंगानगर, श्रीगंगानगर राजस्थान में अपनी क्लासेज चलती है, जो कि एड्रेस आपको दिया गया है यहाँ पे, ये रहा, शहीद उधम सिंह चौक के पास में श्रीगंगानगर में। पीएस क्लासेज 2024 के इंग्लिश के फाउंडेशन बैच आपके प्रॉपर बैच चल रहे हैं, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्या करता है, ये कवर करता है। उसमें ऑफलाइन बैचेज है, अभी ऑफलाइन बैचेज ही अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है क्लासरूम से। लेकिन ऑनलाइन मैटर अपना बेसिक इंग्लिश हो रखी है, प्लेलिस्ट में जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो मिल जाएगी। उसके बाद में ऑनलाइन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एडवांस इंग्लिश, क्योंकि बैचेज चल रहे हैं मेरे यहाँ पे,
तो इतना टाइम मिलता नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एडवांस इंग्लिश एक बार करवा दूं। क्विजेज वगैरह के फॉर्म में खूब सारा मैटर पड़ा है, वहां से आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ये मैंने जो यहाँ पे लिस्ट बना रखी है, ये सारी चीजें ऑफलाइन बैचेज में करवाई जा रही है। आई बात में, तो जो बंदा या जो कैंडिडेट कोई भी है जो ऑफलाइन कर सकता है अटेंड क्लासेस, तो वो ऑफलाइन में जरूर आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सब्जेक्ट। और अपना टेक्निक अलग ही है। अगर आपको डेमो चाहिए तो आप ऑनलाइन में जाके टारगेट 2024 इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश का निचोड़, इंग्लिश रिवोल्यूशन बैच है, उसको जाकर देख लो, आपको पता लग जाए क्या लेवल चलता है। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं है, एक भी रूल नहीं करवाऊंगा, सारे के सारे रूल्स की धज्जियां उड़ाऊंगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है नो रूल्स ओनली सेंस, इसी पे अपनी सारी क्लास चलेगी। ऑफलाइन में अगर आप आते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छा आप में इंप्रूवमेंट आएगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आप उनसे पूछ सकते हो, अगर आपके कांटेक्ट में है तो वो आपको बता देंगे। परमानेंट सॉल्यूशन है इंग्लिश का, एक बार ही करनी है, लाइफ टाइम के लिए परमानेंट फिक्स करवा दूंगा माइंड में आपकी इंग्लिश। पूरी सेंसिबल बेस्ड है, फिलिंग की फॉर्म में चलती है। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी हो तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लोकेशन वगैरह फाइंड आउट ना हो तो सब कुछ है आपके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको गूगल मैप वगैरह की जो लोकेशन है वो मिल जाएगी। प्लस आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो, अगर आपको डाउट्स पूछने एग्जाम से रिलेटेड, जो भी आपके फॉर्म से रिलेटेड या फिर कोई अदर डाउट्स, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी और फेसबुक पेज की अपनी लिंक मिलेगी, तो वहाँ से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो ठीक है, फिर ये जो मैंने एनालिसिस किया ये प्रॉपर वे में आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें बीच बीच में थोड़े हिंट दिए हुए हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, अपना थोड़ा सा माइंड यूज करके और फॉर्म अप्लाई कर दो। फॉर्म अप्लाई करने के बाद कुछ नहीं सोचना कि कहाँ से अप्लाई किया है, कहाँ से करना चाहिए था, कुछ नहीं सोचना। जहाँ से अप्लाई किया उसके लिए जी जान लगा दो और तैयारी ऐसी करो कि जो हाईएस्ट लेवल का जो स्टेट है, कोई भी स्टेट जिसकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, कि वही कट ऑफ आपने क्रैक करनी है। तैयारी उस लेवल पे करनी है। किस लेवल पे करनी है? बिल्कुल हाईएस्ट लेवल, अपना 100% दे देना और कुछ मत सोचना। एग्जाम में, वैसे मैं एग्जाम से पहले भी आपको गाइड कर दूंगा, लेकिन कट ऑफ वगैरह माइंड में लेकर मत जाना, अपने 100% के अकॉर्डिंग जाना। एग्जाम से पहले मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि कैसे एग्जाम टैकल करना है, कैसे खुद को पॉजिटिव करना है, अगर एग्जाम में स्टक हो गए तो कैसे वहां पे उस सिचुएशन को हैंडल करना, सारी चीजें आपको बता दूंगा। इसलिए अपना जो चैनल है यूट्यूब का, इसको सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।